करवे थे मैं थोड़ी जी गल नूं गुजारिश ये है जी कि PMLN की तरफों मैं काफ़ी दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं कि ये पैसों की लेन देन, और हम उस पर कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम शफाफ इंक्वायरी भी चाहते हैं, फ्रांसिक भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन PMLN के अली परवेज़ मलिक साहब ने एक वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने फरमाया कि पीपल्स पार्टी का ये मकरू और घिनौना धंधा। तो मैं सिर्फ उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो हमेशा इन चीज़ों को हम इन्हें मानते ही नहीं सिरे से, हमारा इस पे यकीन ही नहीं है। हम तो अवामी ताकत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा मलिक साहब कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बीबी शहीद की खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस हुआ, उनकी हुकूमत गिराने की कोशिशें हुई, IGI बनाई गई, वो किसने बनाई थी? ज़रा उसका नाम तो बता दें। आप अगर छांगा मांगा की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपके पल्ले कुछ नहीं बचता। असगर खान केस अगर आप खोल कर देख ले तो आपको सारे वो बदनुमा चेहरे, बदनुमा जो किरदार है, सियासत के ऊपर जो एक धब्बा है, जो जनरल ज़ियाउल हक के गमले में परवरिश जिन्होंने पाई और फिर जिलानी ने आबियारी की, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी। पीपल्स पार्टी आज भी आपको कहती है कि सियासत में जो रवादारी है, जो इज्जत एहतराम है, उसे मलूज़े खातिर रखें, और धंधा और घिनौना ऐसे अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेशक हमारी ये परवरिश नहीं है, लेकिन हम मजबूर होंगे ऐसे अल्फाज बोलने पर जिससे बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अभी तो हमने आपसे सवाल भी करने हैं कि आपने हमारी क़यादत की जो किरदार कशियाँ की, जो बीबी शहीद के हवाले से आपने तस्वीर जारी की, वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, हमने तो आपसे अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। और इसलिए नहीं पूछा कि इन सारी चीज़ों का बदला जो है वो अल्लाह ताला लेता है और अब आपसे लिया जा रहा है। वो सारे सवालात कौम आपसे कर रही है। तो ये चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं जी कि सियासत में बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो कोई जुर्म नहीं कर रही। ये लाहौर भुट्टो का था, भुट्टो का है और भुट्टो का रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर पीपल्स पार्टी को रिवाइव भी करेंगे, और हम ऐसे ख़ानदान जो 85 में सियासतदान बने, जो गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार है, हम इंशाअल्लाह ताला उनको उनकी औकात भी दिखाएंगे, और यहाँ पर दमादम मस्त कलंदर भी होगी, और ये भुट्टो का लाहौर होगा। ये NA 133 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर कॉलोनीज बनाई, यहाँ पर टाउनशिप, ग्रीन टाउन, इंडस्ट्रियल स्टेट, ये सारे भुट्टो साहब के काम है। आप तो उन गलियों में सोलिंग नहीं लगवा सके, आप तो वो सीवरेज नहीं बना सके, तो आप लाहौर के मालिक बन गए और दूसरों को कहते हैं कि सियासत का हक क्या है। ये सियासत में नहीं चलता। यहाँ पर तारीख जो है वो सामने रखनी पड़ती है, और अगर रवैये ना बदले तो वो तारीख हर रोज दोहराई जाएगी और हर रोज आपको आईना दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब को जरा बात करो। आसिफ रजा बेग साहब कुछ बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आसिफ रजा बेग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ, जिसकी चंद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि लाहौर की, पंजाब की जो बहुत बड़ी पार्टी बनती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कहती है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि वोट डालता कौन है? अब बताएं ना, वोट कौन डालता है? वोट कारकुन डालता है, वर्कर डालता है। अगर वर्कर को इज्जत नहीं मिलेगी तो वोट की इज्जत का क्या फायदा है? वर्कर जो है वो रुल रहे हैं, वर्कर जो है वो क़यादत की पहुंच तक की भी नहीं है, क़यादत को पता भी नहीं है कि नीचे कौन है और कौन नहीं है। 3 उंगलियों से सलाम लेने वाले पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कानून जो है वो तमाम पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के लिए कानून एक, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए कानून एक। 22 करोड़ अवाम इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेती है, इन्हीं अदालतों के जरिए जेल में जाती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से निकल जाता है, कहता है मुझे अदालती सिस्टम पे
यकीन नहीं है भाई, अगर आप चोर नहीं हो, अगर आप लुटेरे नहीं हो तो केस को फॉलो करो, कि यहाँ पे फेस करो, जेलों में जाओ। जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, उस वक्त कानून कहा था, अदलिया कहाँ थी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, कहाँ थी अदलिया? कोई नहीं भागा। उन्होंने तो सेफ पैकेज नहीं लिया, उनके लिए भी तैयारे खड़े थे, उनके लिए भी तमाम मुल्क जो है कोशिश कर रहे थे कि इनको बाहर हम ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, इस 22 करोड़ अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत नोश कर ली इस पाकिस्तान के लिए। लेकिन भागे नहीं, भागे नहीं, भागे नहीं। प्लेटलेट्स कम करने के बहाने से भागे नहीं, शहादत ले ली। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का क्या कसूर था? सब कुछ था, इज्जत थी, मजे में रह रही थी वहां पे। क्यों आई पाकिस्तान में? इस अवाम की खातिर, गरीबों की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर, डिक्टेटर के सामने खड़े होने की खातिर। तो उनको भी जान का थ्रेट था, उन्होंने भी जान कुर्बान की। किसके लिए की? आप लोगों के लिए की, 22 करोड़ अवाम के लिए की। तो दोस्तों भाइयों, समझने की बात यह है कि ये जो नौजवान, ये पाकिस्तान की अवाम ये बात समझे, ये सड़कें, ये मेट्रो, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये तो समझे कि पाकिस्तान को आइन किसने दिया? एक मिनट सर, एक मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट बात सुनिए सर। उनको पता चलना चाहिए अवाम को, किसने आइन दिया पाकिस्तान को? एटमी पावर किसने बनाया? सीपैक किसने दिया? तो ये सारी बातें जो है ये एक नौजवान तक जानी चाहिए, एक पाकिस्तानी तक जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले। और ये जो इतनी लीडरशिप बैठी है, राजा परवेज अशरफ साहब बैठे हैं, हसन मुफ्ता साहब बैठी हैं, बाजी असमीना गुरकी साहब बैठी हैं, सारी क़यादत बैठी है, ये तो अवामी लोग हैं और अवाम तक इनकी रसाई है। तो आपसे गुजारिश है, मैं आपके तवज्जो से तमाम नौजवानों को, उन PTI के फेडअप लोगों को जो कुछ नहीं कर सकी, जो पहले भी नहीं कुछ कर सकती थी, जो अब भी नहीं कुछ कर सकती, आगे इसकी 10 साल कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर साथ दें। शुक्रिया। राजा साहब, आपने यहाँ पर बात की कि ये मुस्लिम लीग के नायब सदर थे और 2018 में इलेक्शन भी लड़ा था। जब इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो वो आज़ाद हैसियत से था। उस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को खैर बात कह चुके थे, तो ये इनका ताल्लुक अब नून लीग से नहीं है। मैं आपको जवाब देता हूं, क्या एक इलेक्शन, एक को जवाब देना चाहिए ना सर, मीडिया को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है, क्या एक पाकिस्तानी का हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े? क्या एक पाकिस्तानी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? क्या एक नायब सदर पैसा जो टिकटों के पैसे मांगते हैं उनको बताने के लिए कि इलेक्शन मैं बगैर पैसों का भी लड़ सकता हूँ? मैं अवामी आदमी अवाम में जाना चाहता हूँ। इलेक्शन लड़ने से अगर पार्टी बाहर करती है तो करे। कितने लोगों ने इलेक्शन लड़े और बाहर हो गए? अच्छा, पहले आपने पैसे देकर टिकट दी थी? पहले भी ये था कि जमहूरियत को मजबूत करने की आड़ में पार्टियां तब्दील की जाती थी अपने जाती मफाद के लिए। आज भी वही सिस्टम चल रहा है, जब कहीं से मफाद नहीं नजर आता तो जिस पार्टी को देखते हैं हवा मिल रही है उसमें ज्वाइनिंग की जा रही है। तो आप समझते हैं कि जो लौटते हैं, जो सियासी जमातों से बदलते रहते हैं, फिर बात करते रहते हैं, इससे सियासत जमहूरियत मजबूत होती है। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है। जिसको आप लोटा कहते हैं, लोटा हम उसको कहते हैं कि जो अपोजिशन की जमात को छोड़कर हुकूमत की तरफ जाता है मफादात लेने के लिए। आज तो हम तो खुद जदोजहद में है, हम स्ट्रगल में है। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मैदानी जंग में है। इस वक्त जो हमें आवाज़ देता है मदद की, वो तो हो रहा है। राजा साहब अभी मैं ये शाहजी राजा साहब यार एक मिनट। राजा साहब ये बताइएगा कि अभी हाल ही में वज़ीर इत्तलात साहब ये कहते हैं कि अगर 2023 का इलेक्शन EVM के थ्रू नहीं हुआ तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं करेगी। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप इस स्टेटमेंट को, सिटिंग वजीर की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो कोई मुझे स्टेटमेंट ही नहीं नज़र आती किसी वजीर की। ये कैसे हो सकता है कि आप अपने इदारों के फंड रोक दें जिनका काम ही इलेक्शन कराना है? इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है।
तो अगर आप इस तरीके से फंड रोकने शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही नहीं करा सकेगा। देखिए इधर EVM जो है इसका मकसद सिर्फ ये था अपोजिशन का कि भाई आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें, हमारे खदशात हैं, हमारे इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन है, हम बैठकर आपसे सवाल करना चाहते हैं, अपने एक्सपर्ट बिठाना चाहते हैं, आप भी अपने एक्सपर्ट उठाएं, आप हमें मुतमईन करें। अब वो करने के बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये असल इश्यूज जो है पाकिस्तान से लोगों के, जो भूख है, जो बेरोजगारी है, लोग बच्चे बेच रहे हैं। देखिए लोग, ये आपने नहीं पढ़ा, आपने आपसे मीडिया से तो हमें बाहर तक ये बात पहुंची कि बच्चे बराए फरोख्त कर रहे हैं, वो कहते हैं गुजारा नहीं होता, अभी हम क्या करें। जिस कौम की ये हालत हो तो फिर आप देखिए हुकूमत अगर दूसरे लल्ले तल्लों की बात करनी शुरू करती है तो वो तो फिर गैर से जीत गई है हुकूमत। अच्छा, ये क्या हुकूमत के कानून अपने बड़ा जोरदार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिहाजा आप उससे कोई बाहर नहीं जाएगा। तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो ये 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट करार दिए हैं, इसकी वजह क्या कोई अपोजिशन ऐसी कोई तहरीक लॉन्च करने जा रही है, कोई लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, क्या वज़ीर-ए-आज़म खतरात महसूस कर रहे हैं? यार मैं समझता हूँ कि अब मामला तो उस नहज पर पहुँच गए हैं। आज आपको मैंने बताया कि 11.5% पे महंगाई पहुँच गई, कंट्रोल नहीं हो पा रही, जबकि वज़रा ये कहते रहे, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते रहे कि अभी तक भी हमारे मुल्क में जो है महंगाई बहुत कम है और पड़ोस अड़ोस में जो है महंगाई ज़्यादा है। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इट्स एन इमरजेंसी। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को बाकी मामलात को छोड़कर सिर्फ इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये महंगाई और बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा राजा साहब, क्या हुकूमत, आपने ये कहा कि इलेक्शन करवाना जो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन जो लेजिस्लेशन हो चुकी है कि EVM के जरिए जो है वो इलेक्शन होगा, और क्या डेविएट कर सकता है इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक इलेक्शन ना करवाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामान के पास शुदा कानून से डेविएट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन EVM के जरिए ही करवाना है, उससे मजबूरी होगी उसकी। देखिए अभी यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने काम करना ही था तो आप अपोजिशन को बिठाकर उनके तहफ़्ज़ात दूर करके कर लेते, फिर आपने इसको कॉम्प्लिकेट क्यों किया? इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि हम दबाव कबूल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि दे आर हेडिंग ऑन कोलिजन। असल में तो इलेक्शन कमीशन, देखिए मैं आपको एक ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वफाकी वज़रा, आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर किस तरह के रकीक हमले किए, उनको केस लगे हुए हैं वहाँ पर। मतलब अगर हुकूमत और किसने ये देखें, और हुकूमत की तरफ से ये प्रपोज हुए थे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, अपोजिशन की तरफ से तो ये नाम नहीं आया था, ये तो हुकूमत की तरफ से नाम आया था। तो इससे ये साबित होता है कि ये हुकूमत के लोग जो हैं किसी के साथ भी नहीं चल सकते, ये जिद करते हैं, जिद से हुकूमत नहीं की जा सकती, या आप जो है ना जी वो आपकी अना जो है वो इसके रास्ते में हायल नहीं हो सकती। मुल्क के सामने जब मुल्की मामलात हों तो इंसान की अपनी ज़ाती अनाज जो है उसको उससे बड़ा नहीं करना चाहिए। राजा साहब ये बता दें कि इनको ये लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लाखों वोट जो है मुल्क के अंदर बनाए हुए जाली, तो ये नया निज़ाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का ये उनको सूट नहीं करता, वो स्टेटस को चाहते हैं। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं कि जाली वोट तो हमने ख़त्म करवाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई लाख वोट हमने कटवाए थे, और जब से नादरा आ गया ना जी, अब नादरा का काम है, वोटर लिस्ट नादरा के पास है, वो कंप्यूटराइज्ड है, जिस वक्त को बच्चा 18 साल का होता है तो उसकी वोट ऑटोमेटिकली बन जाती है। लिहाजा वो जाली वोट इंदराज करने वाला काम था पहले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खत्म किया। इसको और राजा साहब छोड़े, राजा साहब पार्टी आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन जो है कानूनी तौर पे पार्लियामेंट के फैसले के तहत लाजमी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि हम जो है इसको नहीं मानेंगे। सवाल पहले सुने, सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन उसको इनकार कर सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें और पाकिस्तान के अवाम का अगर इस पर इतबार न हुआ तो यकीनी तौर पर ये उसको लागू नहीं कर सके। अच्छा राजा साहब,
देखें, हमारी पॉलिसी जो है वो हमारी पॉलिसी साज जो कि हमारा फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो उसका फैसला करेगी। राजा साहब, असल बात यह है कि आप पीडीएम में वापस जाएंगे, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलेंगे, या पीपल्स पार्टी अपना अलग से एहतजाज करेगा, या अपोजिशन की यही मसीहा में 5 साल? देखिए, महंगाई के खिलाफ हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो करते रहे हैं। आज भी आपके सामने हम महंगाई का ही रोना रो रहे हैं ना, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो हर उस इशू के साथ खड़ी है जो पब्लिक का इशू है, जो आम आदमी का इशू है। बहुत मेहरबानी।